तुम सोचते हो कि तुम राम को जानते हो। तुमने उन्हें एक आदर्श पुत्र के रूप में देखा है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में देखा है, एक धनुर्धर के रूप में देखा है जिसने रावण का वध किया। बचपन से तुमने उनके मंदिर देखे हैं, उनकी मूर्तियां देखी हैं और उनके नाम का जाप सुना है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिसे तुम राम समझ रहे हो वह तो केवल एक आवरण है, वह तो केवल एक शुरुआत है। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि राम कोई व्यक्ति नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक अत्यंत गुप्त और वैज्ञानिक कोड है। आज हम उस रहस्य के द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे स्वयं देवताओं से भी छुपा कर रखा गया था। यह वह ज्ञान नहीं है जो तुम्हें किसी सामान्य कथा या प्रवचन में मिलेगा। यह वह संवाद है जो बंद द्वारों के पीछे एकांत में स्वयं परब्रह्म श्री राम और उनके सबसे महान शिष्य, सबसे महान ज्ञानी हनुमान जी के बीच हुआ था। इसे राम रहस्य उपनिषद कहा जाता है। एक ऐसा उपनिषद जो तुम्हारे भीतर के राम की परिभाषा को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा और उसकी जगह एक ऐसे सत्य को स्थापित करेगा जिसे सुनने के बाद तुम इस संसार को कभी पुरानी दृष्टि से नहीं देख पाओगे। सवाल यह है, क्या तुम उस परम सत्य को सुनने के लिए तैयार हो या तुम उसी भ्रम में जीना चाहते हो जिसमें दुनिया रही है? अगर तुम तैयार हो तो अपनी मान्यताओं को यहीं छोड़ दो, क्योंकि अब हम उस आयाम में प्रवेश कर रहे हैं जहां न कोई रूप है न कोई आकार, केवल शुद्ध चेतना है। करोड़ों लोग हर दिन राम राम का जाप करते हैं। कोई माला फेर रहा है, कोई मंदिरों में कीर्तन कर रहा है, कोई अपनी सांसों में इस नाम को बसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, इनमें से 99% लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। वे राम का नाम लेते हैं लेकिन उनके भीतर का रावण, उनका अहंकार, उनका डर, उनकी असुरक्षा वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा क्यों है? क्या राम के नाम में शक्ति नहीं है, या फिर हम उस नाम का रहस्य ही नहीं जानते? मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अनंत को एक आकार में बांधने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि राम सिर्फ वो हैं जो अयोध्या में जन्मे थे। हम एक ऐतिहासिक घटना को पकड़कर बैठ गए हैं और उस ब्रह्मांडीय सत्य को भूल गए हैं जो उस घटना के पीछे छिपा था। तुम एक शब्द को दोहरा रहे हो लेकिन उस शब्द के पीछे के विज्ञान को नहीं समझ रहे। तुम एक ताले में चाबी तो घुमा रहे हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि वह ताला किस तिजोरी का है। जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि राम केवल एक संज्ञा नहीं है बल्कि एक तारक मंत्र है, एक ऐसी ऊर्जा है जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का पुल है, तब तक तुम्हारा जाप केवल एक मानसिक व्यायाम बनकर रह जाएगा। यही वह भ्रम था जिसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने श्री राम से वह प्रश्न पूछा था जो आज तक का सबसे गहरा प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जिसने श्री राम को अपना वह रूप प्रकट करने पर विवश कर दिया जिसे वेद भी नेति नेति यह नहीं कहकर मौन हो जाते हैं। आखिर क्या था वह प्रश्न, और श्री राम ने ऐसा क्या उत्तर दिया जिसने हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी को भी अवाक कर दिया? उस रहस्य की पहली परत यहीं से खुलती है। राम रहस्य उपनिषद में श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, लोग मेरे भौतिक शरीर को ही मेरा संपूर्ण सत्य मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि दशरथ का पुत्र ही राम है, लेकिन यह मेरा सगुण रूप है। यह केवल एक माध्यम है। मेरा वास्तविक रूप तो निर्गुण है, निराकार है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। इसे समझने के लिए तुम्हें राम शब्द के विज्ञान को समझना होगा। यह कोई साधारण नाम नहीं है। रा और रा अग्नि बीज है। यह वह ऊर्जा है जो जलाती है। यह प्रकाश है। यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान, तुम्हारे संचित कर्मों और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के अंधकार को भस्म करने वाली ब्रह्मांडीय अग्नि है। और अमृत बीज है। यह चंद्रमा की शीतलता है। यह जल तत्व है। जब रात तुम्हारे अहंकार को जलाकर राख कर देता है, तब उस राख पर अमृत की वर्षा करता है, जिससे तुम्हारे भीतर शुद्ध चेतना का जन्म होता है। राम यानी अग्नि और जल का संतुलन। राम यानी विनाश और सृजन का एक साथ घटित होना। जब तुम राम कहते हो तो तुम किसी व्यक्ति को नहीं पुकार रहे होते। तुम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को अपने भीतर सक्रिय कर रहे होते हो। तुम अपने मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ऊर्जा के प्रवाह को एक ही झटके में खींच रहे होते हो। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। यह तो केवल शब्द का अर्थ है। श्री राम ने हनुमान को इससे भी गहरा एक ऐसा सत्य बताया जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। अगर राम केवल ऊर्जा है तो फिर यह संसार क्या है, यह माया क्या है, और हम इस माया में क्यों फंसे हैं? कल्पना करो उस क्षण की। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका है। रावण का वध हो चुका है। राम अयोध्या लौट आए हैं और सिंहासन पर विराजमान हैं। सब कुछ शांत है। उत्सव समाप्त हो चुके हैं। दरबार खाली है। केवल श्री राम हैं और उनके चरणों में बैठे हैं उनके परम भक्त, उनके प्राणों के रक्षक और रुद्रावतार हनुमान। हनुमान
जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे हनुमान श्री राम के चरणों को देखते हैं और फिर उनके नेत्रों में देखकर एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो केवल एक सिद्ध योगी ही पूछ सकता है। हे प्रभु, हनुमान कहते हैं, मैंने आपके सगुण रूप की सेवा की है। मैंने आपके लिए समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी लाया, लेकिन हे रघुनंदन, मेरा मन अब भी शांत नहीं है। मैं आपके उस रूप को जानना चाहता हूँ जो जन्म और मृत्यु से परे है। मैं उस राम को जानना चाहता हूँ जो दशरथ के पुत्र होने से पहले भी था और इस शरीर के त्यागने के बाद भी रहेगा। मुझे अपना वह परम रहस्य बताइए जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया। श्री राम मुस्कुराते हैं। उनकी वह मुस्कान किसी राजा की नहीं थी, वह उस परब्रह्म की मुस्कान थी जो अपने ही एक अंश को सत्य का बोध कराने वाला था। श्री राम कहते हैं, हे मारुति, तुम मेरे प्राणों से भी प्रिय हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वह राम रहस्य खोलूंगा जो वेदों का भी अंतिम सत्य है। श्री राम ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह केवल मैं हूँ। जो दिख रहा है वह भी मैं हूँ और जो नहीं दिख रहा वह भी मैं ही हूँ। यह संसार एक दर्पण है हनुमान, और उस दर्पण में दिखने वाली हर छवि केवल मेरी है। लेकिन मनुष्य उस छवि को सच मान लेता है और मुझे भूल जाता है। मैं ही वह तारक ब्रह्म हूँ। जब कोई जीव मृत्यु के करीब होता है, जब उसके प्राण छूट रहे होते हैं, तब काशी में भगवान शिव उसके कान में जिस मंत्र का उपदेश देते हैं वह तारक मंत्र मैं ही हूँ। सोचो इस बात की गहराई को। शिव, जो स्वयं देवों के देव हैं, वे भी मोक्ष देने के लिए जिस मंत्र का सहारा लेते हैं वह राम है। लेकिन यह संवाद यहाँ नहीं रुकता। हनुमान जी की प्यास अभी बुझी नहीं थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि आप ही सब कुछ हैं तो फिर इस सत्य को प्राप्त कैसे किया जाए, इस राम तत्व को अनुभव कैसे किया जाए। और तब श्री राम ने वो 5 स्तर बताए जो मनुष्य की चेतना को पूरी तरह से चीर कर रख देते हैं। श्री राम ने हनुमान जी को राम तत्व के 5 गहरे आयाम समझाए। हर आयाम पिछले से अधिक सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इन परतों को समझे बिना तुम कभी उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। पहला स्तर है ऐतिहासिक राम। यह वह रूप है जिसे दुनिया जानती है। एक राजा, एक पुत्र, एक पति। यह रूप इसलिए आवश्यक है ताकि साधारण मनुष्य प्रेम और भक्ति करना सीख सके। जब तुम राम की मूर्ति के सामने रोते हो तो तुम इसी स्तर पर होते हो। यह शुरुआत है, लेकिन यह अंत नहीं है। बहुत से लोग इसी स्तर पर अटक जाते हैं। वे जीवन भर मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन उस मूर्ति के पीछे छिपे विज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाते। दूसरा स्तर है मंत्र राम। जब तुम रूप से आगे बढ़ते हो तो तुम ध्वनि में प्रवेश करते हो, राम नाम का निरंतर जाप। श्री राम कहते हैं कि मेरा नाम मेरे स्वरूप से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि रूप तो त्रेता युग में था और चला गया, लेकिन ध्वनि इस ब्रह्मांड के कण कण में आज भी गूंज रही है। जब तुम सही तरीके से राम राम जपते हो तो यह तुम्हारे मस्तिष्क की न्यूरल वायरिंग को बदल देता है। ये तुम्हारे विचारों के शोर को काट देता है। ये तुम्हारे कर्मों के बंधनों को जलाना शुरू कर देता है। तीसरा स्तर है यंत्र राम। यह रहस्य का वह हिस्सा है जिसे बहुत गुप्त रखा गया है। राम रहस्य उपनिषद में राम यंत्र का वर्णन है। यह ब्रह्मांड की ज्यामिति, जियोमेट्री है। श्री राम केवल एक नाम नहीं है, वे एक विशिष्ट ऊर्जा का पैटर्न है। जब ध्यान में योगी इस यंत्र को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करता है तो उसके भीतर की सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। यह वह अवस्था है जहां बाहर का राम तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता है। चौथा स्तर है तंत्र राम। तंत्र का अर्थ जादू टोना नहीं है। तंत्र का अर्थ है तकनीक, टेक्निक, विस्तार की। श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, जब साधक अपनी श्वासों में मुझे पिरो लेता है, जब उसकी हर अंदर जाती हुई सांस रा और बाहर आती हुई सांस बन जाती है, तब वह मुझसे जुड़ता नहीं है, बल्कि वह खुद राम होने लगता है। इस स्तर पर आकर भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। और पांचवा और अंतिम स्तर है परम तत्व राम, पराब्रह्म। यह वह अवस्था है जहाँ न कोई राम है, न कोई हनुमान, न कोई जपने वाला है, न कोई मंत्र। केवल एक असीम, अनंत, शांत शून्यता है, पूर्ण प्रकाश। यही वह निर्गुण ब्रह्म है। श्री राम कहते हैं, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं वह चेतना हूँ जो तुम्हारी आंखों से देख रही है, जो तुम्हारे कानों से सुन रही है। तुम मुझे बाहर खोज रहे हो, जबकि मैं वह हूँ जो खोज रहा है। क्या तुमने इस गहराई को महसूस किया? तुम राम को ढूंढ रहे हो और राम वह है जो तुम्हारे भीतर बैठकर राम को ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है, एक ऐसा पैराडॉक्स जो तुम्हारे दिमाग को उलझा कर रख देगा। अगर श्री राम ही सब कुछ है, अगर कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर हनुमान कौन है? अगर सब कुछ एक ही चेतना है तो फिर यह भक्ति क्या है, यह पूजा क्या है? भगवान और भक्त का यह रिश्ता क्या केवल एक नाटक है? हनुमान जी जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं, वे इस विरोधाभास को समझते हैं और यहीं पर वे इतिहास का सबसे महान उत्तर देते हैं। जब श्री राम उनसे पूछते हैं, हनुमान, तुम मुझे किस रूप में देखते हो? तुम कौन हो और मैं कौन हूँ?
तब हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशका, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चिता मते। इसका अर्थ क्या है, इसे ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें पूरे वेदांत का सार छिपा है। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं खुद को यह शरीर मानता हूँ देह बुद्ध्या, तब मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। जब मैं खुद को एक जीव या आत्मा मानता हूँ जीव बुद्ध्या, तब मैं आपका एक अंश हूँ और आप वह पूर्ण अंश हैं, जैसे समुद्र की एक बूंद और पूरा समुद्र। लेकिन जब मैं आत्मज्ञान के शिखर पर खड़ा होकर देखता हूँ आत्म बुद्ध्या, जब मैं उस परम सत्य में स्थित होता हूँ, तब आप और मैं अलग नहीं हैं। जो आप हैं वही मैं हूँ, त्वमेवहम, तुम ही मैं हूँ। यह है वह परम विरोधाभास, अद्वैत नॉन डुअलिटी और द्वैत डुअलिटी का सबसे सुंदर संगम। हनुमान जी जानते हैं कि वे और राम एक ही हैं, फिर भी वे राम की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि अद्वैत का ज्ञान होने के बाद भी द्वैत का आनंद लेने के लिए, भक्ति का रस पीने के लिए वे जानबूझकर दास बने रहते हैं। ईश्वर खुद को दो हिस्सों में बांटता है ताकि वह खुद से प्रेम कर सके। राम और हनुमान दो नहीं हैं, वे एक ही चेतना के दो छोर हैं जो एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। अब हम उस अंतिम सत्य पर पहुंच गए हैं, राम रहस्य उपनिषद का वह चरम बिंदु जो तुम्हारी पूरी पहचान को नष्ट कर देगा। श्री राम हनुमान से कहते हैं, हे मारुति, जो यह जान लेता है कि मेरा सगुण रूप केवल ध्यान के लिए है और मेरा निर्गुण रूप ही अंतिम सत्य है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह मुझ में ऐसे समा जाता है जैसे नदी समुद्र में। अब इसे अपने जीवन पर लागू करो। तुमने जीवन भर अपने आप को एक नाम, एक शरीर, एक पहचान मानकर जिया है। तुम सोचते हो कि तुम एक छोटे से इंसान हो जो इस बड़ी सी दुनिया में संघर्ष कर रहा है। तुम भगवान से कुछ मांग रहे हो, तुम राम को पुकार रहे हो ताकि वे तुम्हारी समस्याएं सुलझा दें। लेकिन राम रहस्य उपनिषद चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हारी यह पहचान पूरी तरह से झूठी है। तुम वह शरीर हो ही नहीं जो कष्ट भोग रहा है। तुम वह मन हो ही नहीं जो चिंता कर रहा है। तुम साक्षात वह चेतना हो जिसके भीतर यह पूरा ब्रह्मांड एक सपने की तरह चल रहा है। तारक मंत्र राम तुम्हें किसी स्वर्ग या बैकुंठ में नहीं ले जाता। इसका काम तुम्हें कहीं पहुंचाना नहीं है। इसका काम है उस मैं को मार देना जो कहीं पहुंचना चाहता है। जब तुम सच्चे अर्थों में राम को जान लेते हो तो तुम्हारी व्यक्तिगत सत्ता समाप्त हो जाती है। तब तुम जीवित तो रहते हो, काम तो करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई कर्ता नहीं बचता। तुम्हारे भीतर केवल राम बचता है। यही वह रहस्य है। राम कोई व्यक्ति नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है। राम तुम्हारी अपनी आत्मा का, तुम्हारी अपनी चेतना का सबसे शुद्ध नाम है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपनी सांसों की लय को महसूस किया है? विज्ञान भी आज यह मानता है कि हर ध्वनि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम रा कहते हैं तो हमारी जीभ तालू के उस हिस्से को छूती है जहाँ से पूरे शरीर की नसों का जाल जुड़ा होता है। यह एक अग्नि स्तंभ को सक्रिय करने जैसा है। और जब हम कहते हैं तो हमारे होंठ बंद होते हैं, जिससे वह ऊर्जा हमारे भीतर ही स्टोर हो जाती है, बाहर नहीं जाती। यह एक थर्मल शॉक और फिर अचानक मिलने वाली शांति का अनुभव है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज़ कंपन कर रही है और राम वह मूल कंपन है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो उन्हें समझ आया कि क्यों वे राम के बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि राम का अर्थ है स्वयं के साथ होना। जब हनुमान जी अपना सीना चीरते हैं तो वे केवल मांस और हड्डियां नहीं दिखा रहे थे, वे यह दिखा रहे थे कि उनके भीतर का सूक्ष्म जगत पूरी तरह से उस राम तत्व से रंगा हुआ है। अब एक बहुत गहरी बात समझाता हूँ। हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जितनी हम दौड़ लगाते हैं उतनी ही शांति दूर होती जाती है? इसका कारण यह है कि हम सगुण दुनिया में निर्गुण शांति ढूंढ रहे हैं। हम आकारों में उस निराकार को खोज रहे हैं। राम रहस्य उपनिषद हमें सिखाता है कि युद्ध के मैदान में भी शांत कैसे रहा जाता है। हनुमान जी ने युद्ध किया, लंका जलाई, पहाड़ उठाए, लेकिन उनके भीतर हमेशा वह की शीतलता बनी रही। यही वह जीवन जीने की कला है जिसे राम रहस्य कहते हैं। सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस में, अपने घर के तनाव में, अपने रिश्तों के उतार चढ़ाव में भी वह राम का मौन पकड़ लें तो क्या कोई आपको दुखी कर सकता है? कतई नहीं, क्योंकि आप जान जाएंगे कि यह सब एक ड्रामा है, एक खेल है जिसमें आप केवल एक अभिनेता हैं। और इस नाटक का जो असली डायरेक्टर है, जो असली दर्शक है, वह आपके भीतर बैठा वही राम है। अब यहाँ एक सवाल और आता है, अगर सब कुछ राम है तो फिर बुराई क्या है? रावण कौन है? रावण वह अवस्था है जब हम राम को अपने से अलग मान लेते हैं, जब अहंकार कहता है कि मैं कुछ हूँ। जैसे ही मैं हटा, राम प्रकट हो जाते हैं।
इसलिए राम राम कहना केवल प्रार्थना नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु की घोषणा है। यह उस विराट सत्य को स्वीकार करना है कि मेरी अपनी कोई अलग सत्ता नहीं है, जो कुछ है वह वही है। अब जरा आंखें मूंद कर कल्पना कीजिए उस असीम प्रकाश की, वह प्रकाश जो सूर्य से भी करोड़ों गुना तेज है, लेकिन उसमें जलन नहीं है। वह आपकी आत्मा की गहराई से फूट रहा है। आप धीरे धीरे उस प्रकाश में पिघल रहे हैं। आपकी चिंताएं, आपके डर, आपकी यादें सब उस अग्नि में जलकर भस्म हो रही हैं, और फिर एक दिव्य अमृत की वर्षा हो रही है। आप शांत हो रहे हैं, आप मौन हो रहे हैं, आप राम हो रहे हैं। अब कुछ क्षणों के लिए सब कुछ रोक दो। रोक। जो भी विचार तुम्हारे मन में चल रहे हैं उन्हें वहीं ठहर जाने दो। अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ लो। तुम्हारे भीतर एक सांस प्रवेश कर रही है, उसे महसूस करो। ये सांस तुम्हारे शरीर में जीवन ला रही है। और अब एक सांस बाहर जा रही है, उसे देखो। अब अगली बार जब सांस भीतर आए तो महसूस करो कि तुम ब्रह्मांड की सारी अग्नि, सारी ऊर्जा, सारा प्रकाश अपने भीतर खींच रहे हो। यह रा है। और जब सांस बाहर जाए तो महसूस करो कि तुम एक असीम शांति, एक शीतलता, एक शून्यता में विलीन हो रहे हो। यह है रा में। तुम्हें इसे होठों से नहीं बोलना है, तुम्हें इसे केवल महसूस करना है। इन दो शब्दों के बीच में एक बहुत छोटी सी जगह है, एक मौन है। जब रा खत्म होता है और हम शुरू होता है, उस बीच के सन्नाटे को पकड़ो। वह सन्नाटा ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वह सन्नाटा ही परब्रह्म है। वह सन्नाटा ही राम है। तुम इस संसार के शोर में उस सन्नाटे को भूल गए थे। आज इस उपनिषद ने तुम्हें वापस उस सन्नाटे से परिचित कराया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सन्नाटा कोई खालीपन नहीं है, यह एक पोटेंशियल है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह वह क्वांटम फील्ड है जहां से सारी संभावनाएं जन्म लेती हैं। हनुमान जी ने जब राम के इस निराकार रूप को पहचाना तो उन्होंने देखा कि उनके भीतर की हर कोशिका, हर सेल राम नाम से गूंज रहा है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल अपग्रेड है। जब हम कहते हैं कि राम नाम का जाप हृदय चक्र को खोलता है, तो उसका अर्थ है कि वह हमारी सहानुभूति, हमारे प्रेम और हमारे साहस को सक्रिय कर देता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने इस मंत्र को तारक क्यों कहा? तारक का मतलब होता है जो तार दे, जो पार लगा दे। क्या पार लगाना इस संसार के दुखों से? नहीं, अपनी ही छोटी पहचान की जेल से, जिसे हम मैं कहते हैं। वह एक बहुत छोटी सी जेल है। राम वह चाबी है जो उस जेल का दरवाज़ा खोल देती है। यह उपनिषद हमें केवल भक्ति नहीं सिखाता, यह हमें चित्त शुद्धि की तकनीक देता है। जैसे एक गंदे आईने में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, वैसे ही एक आज्ञा चक्र को खोलने के लिए राम नाम की ध्वनि का सहारा लिया जाता है। और यहाँ हनुमान वह प्राण शक्ति है जो उस आईने को साफ करने में मदद करती है। बिना प्राण के, बिना ऊर्जा के केवल शब्दों को रटने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी सांसों को साधना होगा। राम रहस्य उपनिषद में श्री राम कहते हैं, हनुमान जो मुझे अपनी नाभि में अनुभव करता है वह शक्ति का स्वामी बनता है। जो मुझे अपने हृदय में अनुभव करता है वह प्रेम का अवतार बनता है। और जो मुझे अपने आज्ञा चक्र में देखता है वह काल को जीत लेता है। लेकिन यहाँ रुकिए, एक बहुत ही बारीक बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। हनुमान जी ने जब कहा कि आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम्, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो और राम एक हो गए? हाँ और नहीं भी। ये वैसा ही है जैसे सोने से बना गहना। गहना कहे कि मैं सोना हूँ तो वो सच कह रहा है, लेकिन क्या वो गहना सोने के पूरे अस्तित्व को समेट सकता है? नहीं। यही वह रहस्य है जहाँ अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। जब आप अपनी आत्मा के तल पर पहुँचते हैं तो वहाँ मैं और तू का पर्दा गिर जाता है। सोच कर देखिए, आज की इस आपाधापी भरी दुनिया में हम कितने रावण पाल कर बैठे हैं। ईर्ष्या, क्रोध, तुलना और हमेशा कुछ न कुछ पाने की भूख। ये सब क्यों है? क्योंकि हम उस राम को भूल गए हैं जो हमारे भीतर पूर्ण है। राम का अर्थ ही है जिसमें योगी रमण करते हैं। रमणते योगिनो यस्मिन स राम, जो आपको अपनी ओर खींच ले, जो आपको खुद में डुबो दे, वही राम है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि परम ज्ञानी होने के बावजूद सेवा में कैसे रहा जाता है। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वो बंधन है, लेकिन ज्ञान जब सेवा बन जाए तो वो मुक्ति है। राम रहस्य उपनिषद हमें यही संतुलन सिखाता है। यह हमें बताता है कि आप संसार के सारे काम कीजिए, युद्ध लड़िए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपने केंद्र में उस राम के मौन को मत खोइए। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमें सब कुछ छोड़ देकर जंगल चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। राम अयोध्या में रहकर भी राम थे और वन में रहकर भी राम ही थे। स्थिति बदल सकती है, लेकिन आपकी स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड नहीं बदलनी चाहिए। यही वह तारक शक्ति है जो आपको संसार की लहरों पर तैरना सिखाती है, डूबना नहीं। अब एक अंतिम सूत्र
जो हनुमान जी ने अपने हृदय में छुपा कर रखा था, वो सूत्र है समर्पण। जब आप पूरी तरह से उस विराट चेतना को समर्पित हो जाते हैं तो आपकी समस्याएं आपकी नहीं रहती, वो उस ब्रह्मांड की हो जाती हैं। फिर राम आपके लिए काम करने लगते हैं। फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती, क्योंकि आप उस अनंत धारा के साथ बह रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी आंखों को बंद करें तो केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा को महसूस कीजिएगा। महसूस कीजिएगा कि आपके भीतर का राम मुस्कुरा रहा है, यह जानते हुए कि आप और वो कभी अलग थे ही नहीं। राम रहस्य उपनिषद कोई किताब नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर सोए हुए सत्य को जगाने का एक विस्फोट है। श्री राम और हनुमान जी का यह संवाद त्रेता युग में किसी महल में नहीं हुआ था। यह संवाद आज इसी क्षण तुम्हारे भीतर चल रहा है। तुम्हारा अशांत मन हनुमान है जो सत्य की खोज कर रहा है, और तुम्हारी शुद्ध चेतना श्री राम है जो भीतर से उत्तर दे रही है। आज से जब तुम किसी मंदिर से गुजरो या किसी को राम राम कहते सुनो तो तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं होगे जो केवल एक शब्द दोहरा रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होगी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जिसे वे बाहर मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं वह तो हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। राम नाम सत्य है। ये केवल मृत्यु के समय बोलने वाला वाक्य नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। राम ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब भ्रम है। तुम राम की खोज में निकले थे और अंत में तुमने पाया कि खोजने वाला ही राम है। जो तुमने आज सुना वह सनातन ज्ञान के उस महासागर की केवल एक बूंद है जिसे सदियों से आम लोगों की पहुंच से दूर रखा गया। अगर इस ज्ञान ने तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना को झकझोरा है, अगर तुम महसूस कर रहे हो कि जो दुनिया तुम्हें दिखाई जा रही है सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है, तो तुम अब वापस उस अज्ञान के अंधेरे में नहीं लौट सकते। तुम्हारी इस प्यास को बुझाने के लिए और ऐसे ही अत्यंत गूढ़, दुर्लभ और रहस्यमयी शास्त्रों के सत्य को जानने के लिए एक गुप्त समुदाय का हिस्सा बनो। हमारे चैनल शुद्ध ज्ञान से जुड़े। ये केवल एक चैनल नहीं है, ये उन चुनिंदा साधकों का समूह है जो सत्य को उसकी सबसे शुद्ध और नग्न अवस्था में स्वीकार करने का साहस रखते हैं। वहाँ तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो शायद तुम्हें और कहीं ना मिले। अगर तुमने इसे आज छोड़ दिया तो शायद तुम उस सत्य से हमेशा के लिए वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। चुनना तुम्हें है। सत्य की गहराई में उतरना है या सतह पर ही तैरते रहना है। सब्सक्राइब